नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम किस तरह से महाराष्ट्र के बाद अगला राजनीतिक संकट इस वक्त गोवा में नजर आ रहा है। लेकिन अब लगता है जिस तरह से खबरें चली थी कि गोवा में संकट है, फिलहाल स्थिति वहां ठीक लग रही है। कल कांग्रेस के एक विधायक दल की बैठक हुई जिसमें 11 में से 10 विधायक वहां पर पहुंचे। इस बैठक में सिर्फ दिगंबर कामत नहीं पहुंचे। बैठक के बाद एनडीटीवी से बात करते हुए मुकुल वासनिक ने कहा कि कांग्रेस में सब ठीक है। मुकुल वासनिक एक तरह से संकट मोचक की तरह उन्हें गोवा भेजा गया है। ताजा हालात के मद्देनजर उनका कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक है। साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों की तरह गोवा में भी हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, पर हमारे विधायक एकजुट हैं। वहीं कांग्रेस नेता और विधायक माइकल लोबो ने कहा कि मैं अभी भी कांग्रेस में हूं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बाहर से कांग्रेस में आए लोग फैसले कर रहे हैं, ऐसे में हालात बदतर होते जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक दल में टूट की खबर जब गरमाई, उसके बाद मुकुल वासनिक दिल्ली से उनको गोवा पहुंचाया गया। उन्होंने अपने विधायकों से बातचीत की। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई जिसमें 11 कांग्रेस विधायकों में से 10 उसमें शामिल हुए। बैठक में सिर्फ दिगंबर कामत ऐसे नेता हैं जो कि इस बैठक में शामिल नहीं हुए। कल गोवा कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर को एक याचिका दी कि दिगंबर कामत और माइकल लोबो को अयोग्य करार दिया जाए। ये पूरा मामला उस वक्त काफी गर्मा गया जब कांग्रेस के 5 विधायक गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मिलने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि गोवा में कांग्रेस विपक्ष में है, उसके पास 11 विधायक है। कांग्रेस विधायक की कल जो बैठक हुई उसमें से 11 में से 10 विधायक पहुंचे थे। दिगंबर कामत उसमें शामिल नहीं थे। और वहीं एनडीटीवी से बात करते हुए माइकल लोबो ने कहा कि मैं कांग्रेस में ही हूं। इस विवाद पर लोबो ने यह भी कहा कि कुछ लोग उन्हें गिराना चाहते हैं, यहां बाहर से आए लोगों का काफी हस्तक्षेप है। Is Michael Lobo going to be in the Congress for the next 5 years? Will you complete your term as a Congress MLA, or can we expect something like this to happen again? See, nothing has happened. I just told you that there are a lot of people who are working overtime to see that Michael Lobo is pushed down. I'm seriously telling you this. But that's been an age-old complaint in the Congress. So why are they not ready to understand this? I'm new into the party. Are you finding difficult to accept that? I'm new into the party. I don't know how the Congress politics works. Yeah, how the Congress works. But I feel that there are still people not in the party but who have left the party and gone, and they are in some other party. They are also calling the shots. They are engineering this. They are calling the shots. So that's very strong words, but you're saying you're going to be with the Congress. I am again telling you that I have spoken to the in charge and he will give the report on top. That what is my stand, I have told him. And you'll be with the Congress. I have already told that I am with the Congress. तो माइकल लोबो को आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो अभी भी कांग्रेस में है। बहरहाल गोवा में संकट मोचक बनाकर भेजे गए हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक, जिनका कहना है कि गोवा में कोई संकट नहीं है। I don't think that there was any problem within the Congress party, and you have seen that we just finished our deliberations with all the MLAs. 10 out of 11 MLAs have attended the meeting of the Congress Legislature Party. Absolutely no problem within the Congress. But there are some habitual offenders in our national political life who, on and off, state after state, try to poach on MLAs from other parties, particularly the Congress party. And that type of an attempt was being made in Goa. But you have seen that the Congress MLAs stood their ground solidly, unitedly, and all that was planned by those habitual offenders has completely been exposed and completely failed.
और बात करते हैं महाराष्ट्र की। बीजेपी से अलग होने के बाद से शिवसेना विपक्षी मोर्चे में शामिल रही है, लेकिन पिछले महीने 39 विधायकों ने जिस तरह से बगावत की और मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई, अब पार्टी के जो 16 सांसद है शिवसेना के, वो उद्धव ठाकरे पर एनडीए की राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके समर्थन का दबाव डालकर विपक्षी खेमे से निकलने पर उतारू हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि मातोश्री में करीब 3 घंटे की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। उद्धव ठाकरे के सामने ये एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है और उन्होंने अगले 1-2 दिनों में फैसला लेने की बात कही है। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। पहले 39 विधायकों ने बगावत की और अब 16 सांसद भी राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की मांग पर अड़ गए हैं। 16 सांसदों में से एक गजानन कीर्तिकर ने खुद मीडिया में आकर इसका खुलासा किया। एनडीए की कैंडिडेट होने के बावजूद भी ये द्रौपदी मुर्मू जो है, ये आदिवासी है, महिला है, उसके लिए उसको हमारा समर्थन होना चाहिए, ऐसी मांग सभी सांसदों ने पक्ष प्रमुख के साथ की है। 1-2 दिन में मैं निर्णय दूंगा, ऐसा उद्धव जी ने हमें। द्रौपदी मुर्मू का मुद्दा उठने के बाद क्या ये माना जाए कि सभी 16 सांसद बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं? हालांकि खुद गजानन कीर्तिकर ने इस बात से इनकार किया। एनडीए का उम्मीदवार का ये मामला नहीं है। देखो, हम लोगों ने प्रतिभा पाटिल को दिया था, वो भी यूपीए की थी। एक मराठी महिला करके वाला साहब ने दिया था। दूसरा एक प्रणब मुखर्जी को दिया था, कांग्रेसी होने के बावजूद भी उसको भी हम लोगों ने समर्थन दिया था। तो अभी ये आदिवासी महिला होने के कारण ये समर्थन हमारे शिवसेना की तरफ से उद्धव जी ऐलान करेंगे। साफ है, उद्धव ठाकरे के लिए इस मुद्दे पर फैसला लेना इतना आसान नहीं है। वो इस पर महाविकास आघाड़ी के बाकी साथियों से भी बात करना चाहेंगे। यही वजह है कि उन्होंने अगले 1 या 2 दिन में फैसला लेने की बात कह मीटिंग समाप्त कर दी। मीडिया में शिवसेना का जोरदार पक्ष रखने वाले राज्यसभा सांसद मीटिंग के बाद बिना बात किए निकल गए। खबर है कि वो एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने की मांग से नाराज हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के कुल 18 लोकसभा सदस्य हैं। शिवसेना का दावा है कि बागी एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे और भावना गवली के अलावा बाकी सभी 16 सांसद मीटिंग में उपस्थित थे। इस बीच बागी गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने एक बार फिर से शिवसेना के 80% सांसदों के एकनाथ शिंदे के साथ होने का दावा किया है। 80% सांसदों को मैं खुद मिला हूं और हर एक सांसद ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी शिवसेना के लिए घातक है। अगर हमें फिर से चुनाव जीतना है तो हमें बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। आघाडी आम्हाला मारक आहे, आम्हाला जर निवडून यायचं असेल तर आम्हाला बीजेपी बरोबरच गेलं पाहिजे। जाहिर है, उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। 39 विधायकों की बगावत के बाद भी उन्होंने अभी तक अपनी पार्टी को तो बचाए रखा है, लेकिन अब उनके सांसदों के तेवर ने उन्हें मुश्किल में डाल रखा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज और कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आज ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की एक याचिका पर सुनवाई होनी है। जुबैर ने यूपी की सीतापुर पुलिस की ओर से उनके खिलाफ दर्ज किए गए केस को रद्द करने की मांग की है। इस याचिका में जुबैर ने सीतापुर पुलिस द्वारा दर्ज केस को रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इसके अलावा आज ही जुबैर की एक और याचिका पर दिल्ली की कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। ये मामला आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़ा हुआ है जो 2018 का है। इसी मामले में मोहम्मद जुबैर की सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी और इसी मामले में जुबैर ने जमानत की मांग की है। फिलहाल जुबैर को सीतापुर की जेल से दिल्ली लाया गया है। इससे पहले कल यूपी की लखीमपुर कोर्ट ने एक आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जुबैर 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। लखीमपुर केस में जुबैर को कह सकते हैं थोड़ी राहत भी मिली है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लखीमपुर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था पिछले साल सितंबर में जुबैर के खिलाफ और उन पर धारा 153A के तहत ये मामला दर्ज किया गया था, जो कि विभिन्न धर्मों में वैमनस्य पैदा करने की धारा है।
हम सब जानते हैं कि जुबैर को सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2018 के एक मामले में एक ट्वीट को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद फिर सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीतापुर पुलिस ने, आपको याद होगा, इसी साल अप्रैल में बजरंग मुनि नाम का एक कथित संत है जिसने मुस्लिम महिलाओं को सरेआम बलात्कार करने की धमकी दी थी, उसको लेकर के जुबैर ने ट्वीट किया और उस बजरंग मुनि को हेट मॉन्गर लिखा। उस पर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन की बेल दी थी जुबैर को। ऐसा लगा कि जुबैर अब दिल्ली में आएंगे और फिर दिल्ली वाले मामले में बेल मिलेगी उन्हें, तो वो जेल से बाहर निकलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। शनिवार को कोर्ट से समन किया लखीमपुर पुलिस ने जुबैर को, एक जो मामला पिछले साल सितंबर में दर्ज किया था जुबैर के खिलाफ। इसमें जुबैर ने एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल की खबर को लेकर ट्वीट किया था, जिसके बाद उसी प्राइवेट न्यूज़ चैनल के एक रिपोर्टर ने लखीमपुर में जुबैर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी। लखीमपुर कोर्ट में जुबैर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। लखीमपुर पुलिस ने जुबैर की कस्टडी मांगी। कोर्ट में कहा कि वो जुबैर से पूछताछ करना चाहते हैं। जुबैर ने जानबूझकर ये ट्वीट किया जिससे धार्मिक भावनाएं बढ़ गए। लखीमपुर मामले में जुबैर की बेल एप्लीकेशन भी मूव की है, जिसमें 13 तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन तब तक जुबैर को सीतापुर जेल में रहना होगा। अब बहुत सारे तकनीकी पक्ष हैं इस पूरे केस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर वाले केस में जुबैर को बेल दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो सीतापुर मामले में रेगुलर बेल जुबैर को मिलेगी या नहीं मिलेगी। लखीमपुर मामले की भी बात कोर्ट में की जाएगी, क्योंकि जुबैर की तरफ से अपीयर कॉलिन गोंजाल्विस ने यह लिखा था कि जुबैर की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अपने घर भेज दिया जाए। लखीमपुर में सहयोगी प्रतीक के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं, पंजाब सरकार ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अहम जिम्मेदारी दी है। भगवंत मान सरकार के इस फैसले पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल सलाहकार समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं राघव चड्ढा। जनहित के मुद्दों पर सरकार को सलाह देने वाली कमेटी में ये पद शामिल है। हाल ही में इस कमेटी के बारे में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। विपक्ष ने इस कमेटी के गठन पर सवाल खड़े किए थे। और आपको राघव चड्ढा का ट्वीट दिखाते हैं। उन्होंने मान सरकार के इस फैसले पर आभार जताया है और जो ट्वीट लिखा है उसमें कहा है कि मान साहब ने पंजाब की जनता की सेवा का मौका देकर मुझे सम्मानित किया है। अपनी नई भूमिका शुरू करते हुए मैंने उनका आशीर्वाद मांगा। अपने बड़े भाई और सीएम को अपने खून पसीने आंसू और मेहनत से सहयोग करूंगा। और सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, पंजाब सरकार ने जो फैसला किया है, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का इस पर क्या कहना है, सुनते हैं। मैं पहले दिन ही दसता सी कि राघव चड्ढे वास्ते सारा कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो बाहर रखने वास्ते देखो कितना आम आदमी पार्टी ढिंडोरा पिट रही सी। ओ जी देखो जी, एडवाइजरी कमेटी ने कोई पैसे नहीं लेने, एडवाइजरी कमेटी को तनख्वाह नहीं ले रही, एडवाइजरी कमेटी को पत्ता नहीं ले रही। अरे स्पष्ट नहीं बोल रहे सी कि एडवाइजरी कमेटी राघव चड्ढा है और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चाहूगा अगर वो पैसे लेगा। तो सरकार नूं हथिया लिया। अज राघव चड्ढा पंजाब उत्ते राज कर रहा। क्या पंजाबी ये बर्दाश्त कर सकणगे? और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले पर अपनी बात रखी और कहा कि आखिर किस बात पर आपत्ति है, सारे फैसले तो सीएम करते हैं। काहदा इतराज है जी? देखो गल ये है, पंजाब के सारे फैसले मुख्यमंत्री करते। लोगों पुछ के बनाने, बजट भी पुछ के बनाने। अज मत्तेवाड़ा की जी कमेटी से उन्होंने गल की तो उन्होंने हजे होर भी मैं कहा कि इनू हुण आपां वड्डा जंगल बनाइए, टूरिज्म वाल लैके चलीए, ताकि पंजाब पवन गुरु पानी पिता माता धरत मत ये दर्जे जिहड़े ने ये तीनों कायम भी रखने ने ते वधाउने भी। और वहीं पंजाब के लुधियाना में टेक्सटाइल पार्क बनाने के भारी विरोध को देखते हुए भगवंत मान सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और इस प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया है। इस पर विस्तार से देखते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट। लुधियाना के मत्तेवाड़ा जंगल में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ जनता के भारी विरोध प्रदर्शन के अगले ही दिन पंजाब सरकार बैकफुट पर आ गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रोजेक्ट को रद्द करने का ऐलान कर दिया। असीं इहदे ते गौर कीता और गौर करके फैसला किया। अज असीं उन्हां दी जिहड़ी एक्शन कमेटी है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ कि मत्तेवाड़ा के जंगल च कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। प्रोजेक्ट के खिलाफ रविवार को पर्यावरण प्रेमियों के एक ग्रुप पब्लिक एक्शन कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया था। जुलाई 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के दौर में पंजाब सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर विचार किया। सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए जमीन का इंतजाम किया, पर सरकार पर यह आरोप लगा कि प्रोजेक्ट के लिए 955 एकड़ जमीन में से 416 एकड़ जमीन दलित बहुल गांव सेखोवाल से जबरन खरीदी गई, जबकि ग्राम सभा ने इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया था। प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लोगों का डर था कि यह प्रोजेक्ट सतलुज नदी और 2300 एकड़ में फैले मत्तेवाड़ा जंगल के करीब था और इससे नदी और जंगल की हरियाली दोनों को नुकसान पहुंचता। इंडस्ट्री की गल कर रहे हैं, इस लिए विरोध हो रहा कि ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ बेचतियां। इस साल मार्च में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद लोगों को उम्मीद थी कि मान सरकार पिछली सरकार के गलत फैसलों को ठीक करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल के बजट सत्र में ये कहकर सबको चौंका दिया कि वो केंद्र सरकार की योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी दलील थी कि इससे पंजाब में नया रोजगार पैदा होगा, लेकिन पर्यावरण की चिंता रोजगार की चिंता पर भारी पड़ी और मान सरकार को इसे रद्द करना ही पड़ा। हालांकि ये सच है कि पंजाब को बुनियादी ढांचा बेहतर करने और अधिक से अधिक रोजगार के मौके तैयार करने की जरूरत है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर कोई भी विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं श्रीलंका के संकट की। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में प्रदर्शन का केंद्र राष्ट्रपति भवन बन चुका है। यहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई यानी कल इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने संसद के स्पीकर को इस बात की जानकारी दे दी है और इस बीच प्रधानमंत्री समेत 5 मंत्री अपना इस्तीफा दे चुके हैं। श्रीलंका एक गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट से इस वक्त गुजर रहा है। कार्यवाहक सरकार की रूपरेखा भी तय होनी है। इस बीच शनिवार को राष्ट्रपति के महल में घुसे कई प्रदर्शनकारी अब भी वहीं पर जमे हुए हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आधिकारिक इस्तीफा नहीं हो जाता है और सरकार पूरी तरह से हट नहीं जाती है, वो राष्ट्रपति भवन खाली नहीं करेंगे। इस बीच श्रीलंका सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि प्रदर्शन स्थल पर सेना के पहुंचने की खबर को उन्होंने गलत करार दिया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पिछले 3 दिनों से हिंसक प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। अभी प्रदर्शनकारी वही डटे हैं। उनका कहना है कि जब तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आधिकारिक इस्तीफा नहीं हो जाता है और सरकार पूरी तरह से हट नहीं जाती है, वो राष्ट्रपति भवन खाली नहीं करेगा। श्रीलंका में इस साल मार्च महीनों में शुरू हुआ संकट अब तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंचना है, लेकिन इस बार प्रदर्शनकारियों के रवैयों को देखकर लगाता है कि ये लड़ाई आर पार की है। कोलंबो से श्रीजा MS की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं मॉनसून की, जो देश के अधिकांश राज्यों में इस वक्त कहर बरपा रहा है। 20 राज्यों में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा असर इसका देखने को मिला है। अलग अलग हादसों में यहां पर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि 20 राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार ही मूसलाधार बारिश हो रही है और इन राज्यों में पिछले कुछ हफ्तों से इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। अकेले गुजरात में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम में भी बारिश ने कहर बरपाया है। महाराष्ट्र के 5 जिलों में आज भारी बरसात का अलर्ट है, तो मध्य प्रदेश के 33 जिलों में अलर्ट है। गुजरात में इतने बुरे हालात हो गए हैं कि लोगों को आम जनजीवन वहां पर उनका बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य की कई नदियां उफान पर हैं, लोगों की फसल बुरी तरह से बर्बाद हो गई है।
तो आप तस्वीरें देख रहे हैं नवसारी की। गुजरात में जो है महाराष्ट्र, हिमाचल, आंध्र प्रदेश किस तरह से मॉनसून जो है यहाँ पर कहर बरपा रहा है। तो हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं गुजरात के नवसारी की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भारी बरसात की वजह से रास्तों में पानी भर गया है। लोगों को काफ़ी दिक्कतें यहां पर झेलनी पड़ रही है। और ये भी तस्वीरें आप नवसारी की देख रहे हैं कि किस तरह से भारी बारिश की वजह से रास्तों में पानी भर गया है। लोगों को कैसे तैसे इस वक्त अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों की आपूर्ति उनके पास हो रही है। एक बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं क्योंकि घरों में भी पानी घुस चुका है। और ये तस्वीरें भी आप गुजरात के नवसारी की ही देख रहे हैं जहां अंबिका नदी के तट पर अचानक से जो है फंसे कर्मचारियों को बचाने के लिए भारतीय तट रक्षक ने चेतक हेलीकॉप्टर से यहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे लोगों को निकालने का अभियान चलाया और अब तक 16 लोगों को यहाँ पर बचा लिया गया है। ये आप वलसाड की तस्वीरें देख रहे हैं गुजरात के वलसाड की कि किस तरह से यहाँ पर भी एरियल शॉट के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉनसून का आलम यहाँ पर क्या है। हर तरफ पानी ही पानी आप ऊपर से देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। तो गुजरात के वलसाड की ही ये तस्वीर है जहां कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहां जो मवेशी है वो पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त गुजरात के हालात बेहद ख़राब हैं। ये तस्वीरें आप गुजरात के वलसाड की ही देख रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां यहाँ पर काफ़ी उफान पर हैं और वलसाड में बाढ़ आने से लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। गुजरात की अगली तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं तापी जिले की जहां सोनगढ़ा तालुका में दोसवाड़ा डैम में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जलस्तर उसका काफी बढ़ चुका है। इसको लेकर प्रशासन ने आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो गुजरात के अलग अलग जिलों की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। ये खेड़ा जिला है जहां नडियाद में बीती रात तेज बारिश हुई है और जिसके चलते आसपास के इलाकों में जल भराव हो चुका है। घरों तक में पानी घुस गया है। जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है और यहां घरों में जो पानी घुस गया है जिसमें डूबने से एक वृद्ध महिला की भी मौत यहां पर हुई है। तो मानसून का कहर किस तरह से गुजरात में बरपा हुआ है। ये देखिए बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात यहां पर हुए हैं और अमरेली में बाढ़ क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं। मौसम विभाग ने अमरेली में आने वाले दिनों में तेज बारिश की आशंका जताई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद की जहां भारी बारिश के कारण यहां पर भी आप देख रहे हैं पानी किस कदर जमा हुआ है। कई हिस्सों में जल भराव की समस्या काफ़ी ज़्यादा पैदा हुई है जिसकी वजह से लोग अच्छा खासा परेशान हैं इस वक्त।
ये तस्वीरें भी आप अहमदाबाद से ही देख रहे हैं। अहमदाबाद में आप देखिए घुटनों भर पानी यहाँ पर जमा है। बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। आवाजाही में लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। और ये तस्वीरें गुजरात के अमराईवाड़ी की है, जहां भारी बरसात के कारण सड़कों पर जल भराव हो चुका है। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सब तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जल भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डांग की, जो कि गुजरात में है। यहाँ मूसलाधार बरसात हुई, जिसके बाद यहाँ पर सापुतारा वाघई रोड पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भूस्खलन होके चुका है। यात्रियों को यहाँ पर अब निकलने में जाहिर सी बात है अब बेहद मुश्किलें पेश आ रही हैं। तो 20 राज्य इस वक्त मॉनसून की चपेट में आ चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की। अभी तक आपने गुजरात की तस्वीरें देखी है, महाराष्ट्र के नासिक शहर की है, जहां पर भारी बारिश से गोदावरी नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से कई मंदिर पानी में यहाँ डूब गए हैं। पानी में डूबी हुई मूर्तियाँ भी यहाँ पर देखी जा सकी हैं। तो आमतौर पर हम देखते हैं जब भारी बरसात होती है तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड भी होता है। ये तस्वीर आप पुणे की देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जहाँ भारी बरसात के चलते भीमा शंकर के पास पोखरी घाट पर लैंडस्लाइड हुआ है। और इस भूस्खलन के बाद हादसे में किसी के हताहत होने की हालांकि अभी कोई खबर नहीं है। ये एक अच्छी बात है। और ये महाराष्ट्र में, ये आप मुंबई के वडाला की तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार वहां पर भी बरसात चल रही है और मौसम विभाग भी वक्त वक्त पर अलर्ट जारी करता रहता है। मुंबई के कई इलाकों में अभी भी बरसात हो रही है। और आप तस्वीरों में देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली जिले के अरमोरी तालुका में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया है। आता 19 उघडलेलं तर त्यामुळे आपल्याकडे 75,000 क्यूसेक पाणी येतात। आता कॅपॅसिटी चांगली। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर की, जहां पीडीएस के चावल से भरा जो ट्रक है वो देखिए किस तरह से बाढ़ के पानी में वो ट्रक पलट जाता है, बह जाता है। बरसाती नाले को पार करते वक्त तकनीकी खराबी के कारण ट्रक का जो इंजन है वो बंद हो गया था। ट्रक चालक ट्रक को उसी स्थान पर अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर खुद पहुंच गया, लेकिन ये ट्रक देखिए जो चावलों से भरा हुआ था वो इस बाढ़ के पानी में बह गया। और ये तस्वीरें हैं, आपको बता दें भारी बारिश के बाद मांड्या जिले की कृष्णा राजा सागर बांध पर तिरंगे की रोशनी में बांध का पानी काफ़ी जगमगाता हुआ दिख रहा है। ये कर्नाटक की तस्वीरें हैं। जिले में पिछले कुछ दिनों से भारी बरसात देखने को मिल रही है, जिसके कारण बांध के जल स्तर में बढ़ोतरी भी देखने को मिली थी। और ये कर्नाटक के होसपेटे में जो भारी बारिश हुई है उसके बाद तुंगभद्रा बांध का जो जल स्तर है यहाँ पर काफी बढ़ गया है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाद ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की, जहां भोपाल में भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, जिस कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही हैं। यातायात पर असर देखने को मिला है।
पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। कांगड़ा में भारी बारिश के कारण चंबी खड्ड नदी में अचानक से बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ इस नदी में फंस गया था, जिसके बाद उसको बचा लिया गया। और हिमाचल से ही अगली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि पर्यटक स्थल है शिमला, वहां की है। संजौली बाईपास और ढली चौक पर बारिश की वजह से कोहरा छाया हुआ था, जिससे विजिबिलिटी यहां पर काफ़ी कम हो गई थी। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी यहां पर भी किया हुआ है। तो फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में अभी के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और लेके आएंगे आपके लिए और भी नई खबरें। और अब आपको पिछले 2 घंटे में हमने गुड मॉर्निंग इंडिया के हमारे खास शो में कई खबरें दिखाई और अब वक्त है कि आप उसमें से अपनी पसंद की खबर चुनें। तो जो पहली खबर है टॉप 5 में, वो मोहम्मद जुबैर से जुड़ी हुई है। आज उनकी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। दूसरी खबर, क्या टल गया है गोवा कांग्रेस का संकट, क्योंकि कल की बैठक में 10 विधायक पहुंचे हैं, सिर्फ 1 विधायक नहीं पहुंचे। तीसरी खबर, राष्ट्रपति पद की जो एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू को लेकर टीएमसी ममता बनर्जी का जो दुविधा है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आदिवासी वोट छिटकने का डर है। चौथी खबर, नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ के अनावरण पर अब घमासान होता हुआ नजर आ रहा है। और पांचवी खबर, सामने आई ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीरें। आपको करना ये है, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है और उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।